लेकिन अब मैं भी छत्तीसगढ़िया। दो तरह की खबरें सियासत मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, जहां लगातार बैठकों का दौर जारी है। दूसरी छत्तीसगढ़िया की, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सियासत भाभी है। छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा और लाल भाजी पर सियासत तेज हो गई। जिमी कांदा और लाल भाजी भुट्टे पर मामला गरमाया हुआ और इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी जारी है। मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का ट्वीट सामने आया है। सीएम का बयान भी सामने आया है, जिसमें महिलाओं का अपमान है, ऐसा कहा गया है साव की तरफ से, और विपक्ष के परिवार की महिलाओं पर हल्की टिप्पणी। तो आप देखिएगा कि राजनीति गरमाई हुई है, राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए टिप्पणी हुई है। मुख्यमंत्री पद और लोकतंत्र का भी अपमान है, ऐसा साव का कहना है। सीएम भूपेश ने यह बयान दिया था। रमन सिंह का ससुराल एमपी है सीएम भूपेश, इसलिए भाभी छत्तीसगढ़ खाना नहीं बनाती है, ये कहना है रमन सिंह को लेकर। ये भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। तो आप देखिएगा कि ट्वीट को लेकर सियासत गरमा गई। लाल भाजी और जिमीकंद छत्तीसगढ़ का भोज है और चर्चा में बना रहता है, लेकिन बात सियासत पर जा पहुंची है। सियासत तेज हो गई, दोनों ही तरफ से वार प्रतिवार जारी है। चलिए, मेरे साथ शरद जी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज़ 8। तो दो तरह के मसले हैं, एक मध्य प्रदेश का है जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार दौर जारी है, चिंतन जारी है। अब उसको चिंता का है या चिंतन, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिमीकंद और उस पर सियासत तेज हो गई। शरद जी, हमें लग रहा है कि 23 बिल्कुल अब शुरू होने वाला, 2-4 दिन शेष रह गए हैं। जब हम 23 में पहुंच जाएंगे, जनवरी सामने होगी, दिसंबर अपना जाता हुआ नजर आ रहा है और कई तरह की खबरें आ रही। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए ब्रज बिहारी पटेरिया, तो एक फिर झटका। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से बात कर रहा हूं मैं, एमपी और सीजी की। तो क्या ये सियासी जो अंदाज दिखाई दे रहा है, ये और गरमाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप प्रैक्टिकली देखें मनोज, तो इलेक्शंस के लिए अब हमारे पास हफ्ते जो हैं वो करीब करीब 38 हफ्ते बचे हैं। 38 वीक्स हैं इलेक्शन के लिए। और आप ये देखें तो मोस्टली जो सर्वाधिक सक्रिय जो ये 6 महीने आपके पास हैं, जिनकी गिनती शुरू हो चुकी है अभी से, 5 महीने 2022, 6 दिन बचे हैं 2022 के, और बाकी फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जून से मानसून की रिमझिम शुरू हो जाती है, और फिर जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीनों तक सघन रूप से चुनाव प्रचार या इस तरह की गतिविधियां हालांकि शुरू हो जाएंगी जी। लेकिन फिर भी इसको गति मिलेगी फिर सितंबर से। फिर त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही चुनावी मौसम भी खूब सरगर्मी पर रहेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये जो 6 महीने हैं पसीना बहाने के लिए, यही 6 महीने सबसे अहम है। तो आपको दल बदल भी देखने को मिलेगा। बुला बुला के भैया लोगों को, माननीयों को ये समझाया भी जाएगा कि भैया होमवर्क कर लो, अब बहुत मस्ती कर ली आपने 4.5 साल, अब बैठो भैया, थोड़ा ध्यान दो भैया, फोकस करो भैया, अभी तक मेहनत नहीं करी आपने, T20 वाले टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते भैया, अब आ जाओ भैया। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा मनोज जी, जम के देखने को मिलेगा। ठंडी में गर्मी का एहसास होगा शरद जी? अरे ऐसी गर्मी कि पसीने छूटेंगे सर, ऐसी गर्मी होगी कि जिसको वो कौन से बच्चन साहब कहते हैं ना, लक्स कोजी जी, कि सर्दी में भी गर्मी, तो कुछ उस टाइप का मामला आपको देखने को मिलेगा। किसी को सर्दी का एहसास नहीं होगा, कम से कम हमारे माननीयों को, क्योंकि उनके भीतर चुनाव की गर्मी इतनी होगी कि लक्स कोजी वगैरह, माफ कीजिएगा मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूं, सब फेल है सर। जी जी जी। चलिए सर, हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ गई, उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की, और साथ ही वंदना राजपूत भी जुड़ेंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। स्वागत है आपका। और जिमीकंद और लाल भाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर आरोप है, वो कह रहे भाभी जी को अच्छा नहीं लगता है, भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दिया है। तो क्या ये सियासी अंदाज है 2023 का? लक्ष्मी वर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जो बात रख रहे हैं ये बेतुका है। एक महिला, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बेटी किसी परिवार में जन्म लेती है और किसी के परिवार को सजोती है, और वहां जाके वो पूरा अपना जीवन के साथ साथ परिवार को गढ़ती है।
तो उसमें ऐसे गुण होते हैं और वो एक प्रकृति प्रदत्त है कि जो नारी है वो हर भूमिका में हर काम कर सकती है। और मुख्यमंत्री जी का जो ये बेतुका बयान है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये उनका आभास होना चाहिए। इस प्रदेश के विकास की बात तो करना छोड़ के वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। मैंने अभी कहा आपको कि एक महिला में इतने गुण हैं कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अरुण साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाभी जी खाना नहीं बनाती। भाभी जी अभी नहीं बनाती हैं, कभी वो भी बनाती होंगी, कभी हम भी अभी तक बनाते हैं। और मैं कहती हूँ कि महिलाओं का काम कभी खत्म नहीं होता। हर महिला जो है वो कितनी भी बड़े ओहदे पर हो, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि से कभी बाहर नहीं जाती। और मुख्यमंत्री जी के पुनः मैं कहना चाहूंगी कि वो इस ढंग से जो गैर जिम्मेदाराना जो बयान दे रहे हैं, वो कभी भी कोई भी महिला इस टाइप के बेतुके बयान को पसंद नहीं कर सकती या जायज ठहरा सकती है। वंदना राजपूत जी, ये अरुण साहब का बयान है और वो कह रहे हैं कि राजनीति में पक्ष विपक्ष में वैचारिक वाक हो सकते हैं, युद्ध सदियों से चलता आ रहा, लेकिन ये लोकतंत्र का एक स्वच्छ अध्याय है। परंतु राजनीतिक कुंठा निकालने विपक्ष के परिवार की महिलाओं पर ऐसी हल्की टिप्पणी ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, हर बात को सोच समझकर बोलते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को वे अपना बड़े भाई मानते हैं, इसलिए वो भाभी जी करके भी बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदर पूर्वक डॉक्टर रमन सिंह जी की जो धर्म पत्नी जी है उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भाभी जी कह करके संबोधन करते हैं। तो ये देवर और भाभी के बीच में थोड़ी तो ऐसी नोक-झोंक चलते रहते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं पर भी महिलाओं का अपमान के जैसे कुछ बात आया है, क्योंकि महिलाएं जो होती है सर्वगुण संपन्न होती है। आप देखेंगे कि पुरुष सिर्फ बाहरी के क्षेत्र संभालते हैं, जैसे कोई नौकरी करते हैं तो सिर्फ बाहरी एरिया को देखते हैं, घर में आकर आराम करते हैं। लेकिन जो महिलाएं होती है वो अगर बाहर में वो सर्विस भी करते हैं तो बाहर का सर्विस करते करते वो घर के भी काम को संभालती है, बच्चों को संभालती है, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से भाभी जी करके संबोधन किया है। और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर मनोज जी, 15 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कभी भी छत्तीसगढ़ के परंपरा को नहीं जाना है और नहीं कभी छत्तीसगढ़ के परंपरा को माना है। जी। आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले ही जिमी कांदा और कांदा भाजी खाते हुए एक फोटो आया, वो फोटो वायरल हुआ अचानक से। तो आप देखेंगे हमको उस तस्वीर को देख करके, सामने देख करके बहुत खुशी हुई कि कम से कम 15 साल के बाद तो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी है वो छत्तीसगढ़ की परंपरा को जाना और पहचाना है। हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया, बल्कि चलिए मैम आप बने रहिए, मेरे साथ शरद जी भी जुड़े हैं। शरद जी, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, बात वही है जो आपसे मैं कर रहा था कि ये भी एक सियासी तरीका है, आप कुछ भी लेकर आ जाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ की अपनी एक परंपरा रही है। आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, कुछ कहेंगे आप या पूछना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिमी और कांदा तो सिर्फ बहाना है, इसके जरिए कुछ और दिखाना है जी। और मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया है। स्थानीय राष्ट्रवाद, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो राष्ट्रवाद के मसले को प्रमुखता से उठाती है, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का नारा है हमारा अपना छत्तीसगढ़िया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी एक छत्तीसगढ़ का रीजनल एक प्रेम, और यही वजह है कि वो रीजनल प्रेम के एक प्रतीक, चाहे आप तीज की बात कर लीजिए, हरियाली पर्व की बात कर लीजिए, या तमाम वो जो पर्व हैं उनका बढ़ चढ़कर, या फिर छत्तीसगढ़ के नरवा गरवा गुरुआ बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, अब ये जो सारे नारे हैं, और इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि वो अपनी एक छत्तीसगढ़ की ब्रांड इमेज प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं कि खाटी छत्तीसगढ़ी जो स्वभाव, विचार, दृष्टि है वो हमारी है। आप भले ही छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ में रह के लंबे समय से राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़िया भी हैं, लेकिन आपका हाव भाव जो है ये कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की कोशिश है कि आपका नहीं है। आप कांदा भी नहीं ठीक से खाते हैं, आप लाल भाजी भी नहीं लेते हैं, कुछ इस तरह की ये लड़ाई है। तो यहाँ कुछ मनुहार भी है, छत्तीसगढ़ की राजनीति का फ्लेवर थोड़ा अलग सा है। और मैं दोनों नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए
मैं निवेदन कर जी, रहा हूं, क्योंकि जी, मैं सर। हम लोग और मैं समझता हूं सर। भूपेश जी और रमन सिंह जी भी, हम सभी आप सबकी शक्ति को प्रणाम करते हैं। जी। स्तुत्य हैं आप, प्रणम्य हैं आप। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये भी सियासत में तो सब चलता ही रहेगा, लेकिन आपने जो कहा कि एक अलग तरह का खान पान अंदाज छत्तीसगढ़ का रहा है, उसी को पहचान देने और मनोज की। एक चीज और जी, जोड़ना चाहूंगा, सर। एफ राजा बड़े अच्छे रैपर हैं छत्तीसगढ़ के। जी 80 के दशक में मिथुन साहब की एक फिल्म आई थी, जिमी जिमी जिमी, वो डिस्को डांसर थी मेरे ख्याल से। जिमी तो आजा एफ राजा जो हैं, जिमी आजा आजा, उनके लिए माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा विनोद प्रियता की दृष्टि से ये बात कर रहा हूं, हल्का नहीं बना रहा हूं विषय को, जी। कि अगर उनको ये विषय दे दिया जाए तो जिमी जिमी, कांदा कांदा, कुछ अच्छा रैप भी वो बना सकते हैं। चलिए सर, और अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे 2023 सामने आएगा तो पता नहीं किस किस के रैप बनने लगेंगे, जैसा आप भी कह रहे हैं। तो नजर रहेगी इस पर, मध्य प्रदेश पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, वंदना जी, लक्ष्मी जी और शरद जी। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि अंदाज ये बयां 2023 है। अब धीरे धीरे कर ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा, भाभी जी ने क्या खाया, और ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।